मैं मनजीत सिंह सलूजा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़पेपर तो। सिखों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका अदा की है और आज़ादी के बाद देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। भाईचारे के सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्तियां की हैं। 70 सालों के बाद मोदी के नेतृत्व में सिखों के मसले हल हो रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सिख विद्वानों और प्रमुख हस्तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने सरकारी निवास पर मुलाकात की। इस मीटिंग का प्रबंध भाजपा के सिख नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिखों ने देश की आज़ादी के संघर्ष में अहम रोल अदा किया और आज भी देश की सरहदों की रक्षा के लिए सिख फौजी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिख न सिर्फ सुरक्षा बलों में अहम रोल अदा कर रहे हैं बल्कि इनके बुद्धिजीवी वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और इन्होंने विज्ञान और कला समेत अलग अलग क्षेत्रों में भी समाज का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा है कि उनको इस बात पर गर्व है कि सिख कौम के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम और प्रसिद्धि कमाई है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सिखों के दरपेश मसलों हल करने के लिए संकल्प है। उन्होंने कहा है कि ये बात ही दुखद बात है कि समय की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने न सिर्फ इनकी मुश्किलों को अनदेखा किया और बल्कि सिखों को नफरत भरे अपराधों का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि कत्ल का सिख हत्याकांड दुनिया भर में अकेला ऐसा अपराध है जिसमें भाईचारे के सदस्यों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने कत्ल के मामलों में न्याय यकीनी बनाया है और एक प्रभावशाली परिवार की तरफ से बचाए गए व्यक्ति भी आज अपने गुनाहों की जेल में सजा काट रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री द्वारा भाईचारे की मुश्किलों सुनने और उनको तेज रफ्तार के साथ हल करने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 70 सालों में सिखों को दरपेश अनेक मुश्किलें समय की कांग्रेस सरकारों ने अनदेखा किया। उन्होंने कहा है कि इससे भी बड़े शर्म वाली बात यह है कि जिन्होंने देश के लिए जानें कुर्बान की उनको अनदेखा किया और जिन्होंने देश को बांटा उन्हीं प्रतिमाओं सारे देश में लगाई गई। इस मौके सिख प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे और सिख मुश्किलें हल करने के लिए कदम उठाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इस मौके प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सिख विद्वानों और हस्तियों में डॉक्टर कमलजीत सिंह, वाइस चांसलर जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला, जसपाल सिंह सिद्धू, वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, बाबू सिंह तीर, मेंबर PPSB पंजाब, डॉक्टर PS पसरीचा, पूर्व चेयरमैन तत्त हजूर साहिब बोर्ड डॉक्टर राजिंदर सिंह राजू चड्ढा, प्रधान इंटरनेशनल पंजाबी फोरम सरदार बिक्रमजीत सिंह सानी, प्रधान वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन सरदार हरमीत सिंह कालका, प्रधान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डॉक्टर विनय कौर, कन्वीनर सेहत अकेडमी सरदार त्रिलोचन सिंह, चेयरमैन खालसा कॉलेज, डॉक्टर HF गिल, चांसलर आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब, श्री APS आलूवालिया, सीनियर एडवोकेट सरदार हरभजन सिंह, चेयरमैन इलाहाबाद बैंक, जस्टिस GS सिस्टानी, सेवा मुक्त सरदार BS घुम्मण, पूर्व वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हरमीत कौर प्रिंसीपल माता सुंदरी कॉलेज, प्रोफेसर चरणजीत सिंह शाह आर्किटेक्ट, सरदार तरनजीत सिंह चांसलर JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता,
डॉक्टर अमनदीप सिंह मरवाहा, डायरेक्टर प्लेसमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सरदार JS बेदी, प्रधान दिल्ली रेस लब और महासचिव इंटरनेशनल पंजाबी सोसाइटी। सरदार बलबीर सिंह कोहली, प्रधान इंटरनेशनल सिख हेरिटेज। सरदार KVS सिद्धू, पूर्व IAS। CA चरणजीत सिंह नंदा, प्रोफेसर हरप्रीत सिंह द्वारा मेंबर सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। डॉक्टर GS गरेवाल, प्रधान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली। डॉक्टर हरमीत सिंह रिहान, प्रधान दशमेश IAS अकेडमी। प्रोफेसर जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर मनजीत सिंह, प्रोफेसर हेड पंजाबी दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर दमनजीत कौर, मेंबर स्पोर्ट्स पैनल नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। हरजिंदर सिंह बावा, वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर निंजा सिंह, चीफ लाइब्रेशन चंडीगढ़। और लेखक HS बेदी, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश और अन्याय